वो समाज सुधार पर निकले हैं, पहले समाज को सुधारेंगे। इस बीच में कई आलोक तिवारी शहीद होंगे, तब तक आप इंतजार कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को एक जानवर के मरने पर दुख होता है, जिस व्यक्ति को किसी खिलाड़ी की उंगली टूटने पर ट्वीट करना याद रहता है, हमारे प्रधानमंत्री, उनको अपने सेना के एक अधिकारी, सेना के एक जवान की हत्या पर कोई दुख नहीं है। दुख होता तो ट्वीट होता। जिसे हर वक्त महसूस हो खतरा अपनी जान का, वो क्या खाक सेवा करेगा हिंदुस्तान का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जान का खतरा महसूस होता है। कश्मीर में एक पत्थर चलाए जाने पर सेना की गाड़ी पर पूरी राष्ट्रीय मीडिया, रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री ट्विटर की बाढ़ कर देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को विराट कोहली की उंगली में चोट लगने पर ट्वीट करना याद रहता है, कंगना रनावत जैसी अभिनेत्री का बर्थडे विश करना याद रहता है। लेकिन भारतीय वायुसेना के एक जवान, एक अधिकारी की हत्या हो जाती है, नृशंस हत्या हो जाती है, उस पर मुझे नहीं मालूम कि उनको इस घटना की खबर है भी या नहीं। मुझे लगता है नहीं है। अगर होती इस घटना की जानकारी तो अब तक ट्वीट की बाढ़ आ चुकी होती, आनी चाहिए थी, नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए कि आलोक तिवारी मोतिहारी में शराब माफियाओं के हाथों मारे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या पीएमओ एक ट्वीट तक नहीं करता है, इसलिए कि बिहार में 17 साल से नीतीश कुमार के साथ मिलकर उनकी पार्टी सरकार चला रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनको प्यार से लोग कड़ी निंदा सिंह भी कहते हैं, वो हर चीज की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन अपने एक अधिकारी, भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की नृशंस हत्या, जो शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था, भले ये कहा जा रहा है कि वो जमीन का विवाद जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल उनके खेत से होकर शराब माफिया अवैध शराब बनाने, बिक्री करने का कारोबार उनके खेत के रास्ते से आते जाते करते थे। तो भारतीय वायुसेना का जवान या हमारी सेना का जवान जब सरहद पर सीमा की रक्षा करता है, सरहद पर सीमा के बाहर के दुश्मनों से लड़ता है, तो हम उसको शहीद कहते हैं, उसको शहीद का दर्जा देते हैं, उसके लिए शोक मनाते हैं। उसके लिए रक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये सब लोग दुख जाहिर करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि एक जवान सीमा के भीतर कानून के दुश्मनों से, जी बिहार में शराबबंदी है, शराब जीरो लीकर प्रोविजन, कंप्लीट लीकर प्रोविजन है। उस कानून को तोड़ने वाले लोगों, शराब माफियाओं के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की और वो शहीद हो गए। मैं इसको हत्या भी नहीं कहता हूं, वो शहीद हुए हैं। उन्होंने गैर कानूनी अवैध ताकतों से लड़ते हुए अपनी जान दी है। तो सवाल यह भी है कि क्या अब आलोक तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिलेगा, मिलना चाहिए, यह आप लोग तय कीजिए। लेकिन आज मेरा सवाल सिर्फ यह है कि जिस देश में सेना के नाम पर पूरी की पूरी राजनीति आज 7 साल से चल रही है, हर एक छोटी घटना पर हमारे प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के लोग उसको चुनावी मुद्दा बनाते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो, पठानकोट का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, या कश्मीर में जब सेना की गाड़ियों पर पथराव होता है तब। लेकिन यहाँ सेना का एक जवान मारा गया, नृशंस हत्या हुई। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री के ट्वीट्स को देखिए, वो बिजी हैं, उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। वो अभी एक दिन पहले खबर आई कि वो कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन इस सब के बीच उनको खबर मिली या नहीं मिली कि हमारी भारतीय वायुसेना का एक अधिकारी शहीद हो गया है सीमा के भीतर, अपने घर में, अपने गांव में शराब माफियाओं के द्वारा मार दिया गया है। तो अगर ये खबर उनको है, जो मैं मानकर चल रहा हूं कि होगी, तो उन्होंने ये हालांकि ट्वीट करना, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बहुत संवेदनशील है या नहीं है, लेकिन
सवाल यह है कि जो व्यक्ति, जो शख्स, जो अधिकारी हर घटना पर ट्वीट करता है, विराट कोहली की उंगली टूटने पर ट्वीट करता है, कंगना रनावत के बर्थडे पर और उनके बीमार होने पर ट्वीट करता है, वो ऐसे शख्स हमारे प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, अपने जवान के, अपने अधिकारी के शहीद होने पर ट्वीट तक नहीं कर पाते। एक्शन की बात तो हम बाद में करेंगे, और ये करेंगे कि शहीद आलोक तिवारी जी शराब माफियाओं के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, जो कि बिहार में एक गैर कानूनी काम है शराब बनाना, शराब बेचना। तो वैसी ताकतों के खिलाफ वो लड़े और शहीद हुए, और मीडिया से लेकर बहुत हद तक इस घटना को जमीन विवाद में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, अभी भी की जा रही है। क्या इस पर अगर हम एक्शन की बात करें कि क्या हमारे रक्षा मंत्री, कम से कम उनका ये नोडल एजेंसी जो रक्षा मंत्रालय है इस मामले से जुड़ा हुआ, उसके वो सर्वे सर्वा है, उन्होंने कोई एक्शन अगर लिया तो कम से कम इस पर ही बात करवाते हैं, इस पर ही बात होती एडमिनिस्ट्रेशन से। उनके नुमाइंदे आए भी थे गोरखपुर और दरभंगा से, एयरफोर्स स्टेशन से, उन्होंने अपनी संवेदना भी व्यक्त की, शोक भी व्यक्त किया। उनकी प्रशासन से क्या बात हुई ये अभी मीडिया में जाहिर नहीं है, लेकिन कम से कम यही करवाते कि भाई इसको जमीन विवाद तो मत बनाओ। आलोक तिवारी सेना का एक जवान था, भारतीय वायुसेना का एक अधिकारी था, वो सीमा के भीतर लड़ते लड़ते अवैध ताकतों से, कानून तोड़ने वालों से लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। तो कम से कम उसको शहीद तो बोलो, कम से कम ये कहकर उसकी शहादत का अपमान तो मत करो कि वो जमीन विवाद में मारा गया। नहीं, जमीन विवाद क्या होता है? जमीन विवाद दो पक्ष, एक जमीन पर दो पक्ष जहां अपना दावा ठोकते हैं, वो जमीन विवाद होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ यह था कि उनके गांव में, जो गांव वाले का कहना है, उनके परिवार वालों का कहना है कि इस इलाके में काफी सालों से अवैध शराब बनाने का धंधा किया जा रहा है, और इसके कारण कई लोगों की हत्याएं हो चुकी है। आलोक तिवारी पहले नहीं है। वैसी ताकतों के खिलाफ, वैसी अवैध गैर कानूनी संगठित माफियाओं के खिलाफ लड़ना एक सेना के जवान का, वो क्या सीमा पर युद्ध लड़ने से कम है? नहीं, ये सीमा पर युद्ध लड़कर शहीद होने जैसा ही है। इस बात को हमारे रक्षा मंत्री क्यों नहीं क्लियर करते हैं? क्यों नहीं एयरफोर्स की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेना से इतना अधिक प्रेम होने का दिखावा करते हैं, वो क्यों नहीं इस पर अपनी बात रखते हैं? इसलिए कि बिहार में 17 साल से वो उनकी पार्टी सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है। तो आज ये बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं, 2-3 मुद्दे हैं कि एक तो पहचानिए कि सेना के नाम पर किस तरह की राजनीति इस देश में होती है। दूसरी तरफ एक शहीद होता है अपने गांव में, सेना का एक जवान, उसको शहीद कहने तक की हिम्मत कोई पॉलिटिशियन नहीं करता। इवन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जाना चाहिए था कि हाँ वो शहीद हुए हैं, वो भी नहीं कहा गया। मीडिया की बात ही छोड़ दीजिए, डबल इंजन सरकार की बात ही छोड़ दीजिए। वो समाज सुधार पर निकले हैं, पहले समाज को सुधारेंगे। इस बीच में कई आलोक तिवारी शहीद होंगे, तब तक आप इंतजार कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति को एक जानवर के मरने पर दुख होता है, जिस व्यक्ति को किसी खिलाड़ी की उंगली टूटने पर ट्वीट करना याद रहता है, हमारे प्रधानमंत्री, उनको अपने सेना के एक अधिकारी, सेना के एक जवान की हत्या पर कोई दुख नहीं है। दुख होता तो ट्वीट होता। नमस्कार।